जी नमस्कार। मैं राकेश और स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन मोड 1 के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पता है आपको कि अभी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है एसएसटी का। तो अभी फ़िलहाल में जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, अभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। पेपर से पहले ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो पढ़े रहते हैं उसका मूल्यांकन अपने आप करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमें पेपर में कॉन्फिडेंस मिले। तो इन्हीं सब को लेकर के ध्यान में रख कर के मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से, और अंत में आपको ये बताना है कि आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। फिर उसी हिसाब से मैं अगला क्लास लेकर के आऊँगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नदी के पास स्थित है? किस नगर के पास स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वर्धा, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर राजकोट। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, रूस, अमेरिका या फिर भारत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ऑप्शन नंबर ए, चीन। भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1930 में? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। पांचवा है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1961 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1959 में और ऑप्शन नंबर डी 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। छठा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध। इन चारों में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो छठे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक बात और, जो मंगल है इसको हम जुड़वा ग्रह के भी कह सकते हैं, जुड़वा ग्रह। और ये मंगल ग्रह कैसा है? ये लाल ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? कवारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा या फिर दमन द्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगला है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1935 में, 1940, 1945 या फिर 1955। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आठवां का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1945। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। चलिए अगला देखेंगे। भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे? भूदान आंदोलन को प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था या फिर विनोबा भावे ने किया था, राम मनोहर लोहिया या फिर जयप्रकाश नारायण। भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
विनोबा भावे भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या फिर पंचम पंचवर्षीय योजना में, या इनमें से कोई नहीं? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? सॉरी, कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे। इन चारों में से 2018 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। चलिए अगला क्वेश्चन 13वां है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल, गौतम, पतंजलि या फिर कणाद? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे ये थे महर्षि कणाद, जिसका अन्य नाम है उलूक या इसे कणभुक भी कहते हैं। अगला है, भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, बेबल योजना के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? तो जो इस संविधान को गठित किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? किसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? कंचनजंगा, गाडविन आस्टिंग, एवरेस्ट या फिर नाम्बा बारडे? किसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो 17वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट। एवरेस्ट की जो चोटी है उसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके पेट में होते हैं ऑक्टोपस, स्टारफिश, लॉबस्टर या फिर सी हॉर्स? किसके पेट में दांत होता है? तो 18वां का ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉबस्टर के पेट में दांत होता है, ये आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही है? नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स या फिर स्लेस बार्टी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिमोना हालेप। 20वां क्वेश्चन है, हाल में विमोचित नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस है, बताइए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसके जो लेखक है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया के, वो है शशि थरूर। शशि थरूर इन्वेंशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे इतिहास के और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड थे। अब आपको बताना है कि आपने जो 20 क्वेश्चन किए इनमें से आपका कितना सही रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे, और आगे किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।